दोस्तों, एक बाप अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन क्या हो अगर वही बाप अपने बेटे का काल बन जाए। 6 मई 2026 की रात ग्रेटर नोएडा के सिलासा गांव में एक ऐसा ही मंजर सामने आया। एक 13 साल का मासूम बच्चा सुधांशु, जिसे प्यार से सब समर बुलाते थे, वे अचानक गायब हो जाता है। घर वाले परेशान, पुलिस अलर्ट, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कातिल उसी घर के अंदर बैठा है और आंसू बहाने का नाटक कर रहा है। आज हम बात करेंगे उस साजिश की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। कहानी शुरू होती है 6 मई की शाम से। सुधांशु, जो क्लास 8 का स्टूडेंट था, अपने पिता प्रदीप भाटी के साथ कार में निकलता है। प्रदीप, जो पेशे से किसान हैं, अपने बेटे को घुमाने के बहाने ले जाता है। रात के करीब 9:20 हो रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में बाप बेटे आखिरी बार साथ देखे गए थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कार के अंदर ही प्रदीप ने अपने इकलौता बेटा का गला घोंट दिया। वे मासूम हाथ पैर मारता रहा होगा, गिड़गिड़ा रहा होगा, लेकिन उस पिता के दिल में रहम नहीं आया। हत्या के बाद प्रदीप ने सुधांशु की लाश को सिलसा गांव के पास ही एक सुनसान जगह, जो आबादी लैंड कॉलोनी के पास का तालाब था, वहां फेंक दिया और चुपचाप घर लौट आया। घर आकर प्रदीप ने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसे सुनकर किसी को शक न हो। उसने कहा कि बेटा लापता हो गया है। 7 मई की आधी रात को प्रदीप के भाई मोहित भट्टी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। कासाना पुलिस एक्टिव होती है। बीएनएस सेक्शन 137(2) के तहत केस दर्ज होता है और तलाशी शुरू होती है, लेकिन प्रदीप की घबराहट उसे धोखा दे रही थी। जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो दिखा कि सुधांशु तो पिता के साथ गया था। अब पुलिस का शक गहराया। प्रदीप को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने झूठ का जाल बनाना शुरू किया। कभी कहता मैंने उसे गुलिस्तानपुर में दोस्त के यहाँ छोड़ा, तो कभी कुछ और। पुलिस समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। 8 मई का दिन इस केस का टर्निंग पॉइंट था। प्रदीप को लगा कि वे फंसने वाला है। पकड़े जाने के डर से उसने एक नया ड्रामा रचा। उसने चाकू या ब्लेड से अपने गले पर वार करके खुदकुशी करने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद अस्पताल पहुंचकर वे पुलिस से बच जाएगा, लेकिन पुलिस और परिवार दोनों को अब उस पर यकीन नहीं था। उसी शाम तालाब से सुधांशु का शव बरामद हुआ। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो प्रदीप टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने ही बेटे की जान ले ली। अब सवाल आता है क्यों? एक पिता अपने 13 साल के बेटे को क्यों मारेगा? जवाब है लालच और नफरत। सिलसा गांव में प्रदीप उसके भाइयों के बीच एक दुकान और प्लॉट की सिर्फ 30 गज जमीन को लेकर विवाद था। भाइयों ने बंटवारा कर लिया था, लेकिन इस छोटे से हिस्से पर प्रदीप की नीयत खराब थी। उसका प्लान बहुत ही चिलिंग था। उसने सोचा था कि बेटे को मार दूंगा और उसका इल्जाम अपने भाइयों पर लगा दूंगा। जब भाई जेल जाएंगे तो वे पूरी जमीन और प्रॉपर्टी अकेला हड़प लेगा। सोचिए, एक इंसान की सोच कितनी गिर सकती है कि उसने जायदाद के लिए अपने ही वंश को खत्म कर दिया। आज प्रदीप सलाखों के पीछे है, लेकिन सुधांशु की माँ और उसकी 15 साल की बहन का क्या? उनकी दुनिया तो उजड़ गई। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था। दोस्तों, ये केस हमें सिखाता है कि जमीन जायदाद के झगड़े इंसान को अंधा बना देते हैं।